तो हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो लेके आया हूँ जो कि ISO 19011 के बारे में। इसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। अगर आपको ऑडिट फील्ड में जाना है, अगर आपको फ्यूचर में ऑडिटर बनना है, तो इस स्टैंडर्ड के बारे में पता होना चाहिए। इवन इंटरनल ऑडिटर को भी इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। मैंने देखा है काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंटरनल ट्रेनिंग्स में इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आप ISO या IATF या कोई भी स्टैंडर्ड के ऑडिटर बनना चाहते हो तो आपको इस स्टैंडर्ड के बारे में लिखा होना चाहिए। ये ISO 19011 जो स्टैंडर्ड है, अगर आप इसको IATF में जाओगे तो IATF 16949 के क्लोज नंबर 7.2 में भी इसको लिखा गया है। क्लोज नंबर 7.2 में अगर आप जाओगे तो इसको लिखा गया है, इस स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ना चाहिए। तो ISO 19011 स्टैंडर्ड बेसिकली ऑडिट का स्टैंडर्ड है। ऑडिट में कैसे करें, ऑडिट में क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखें, ऑडिटर ऑडिटी की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कॉम्पिटेंसी कैसे इंप्रूव की जाती है, इस बारे में बताया गया है। और ये मैंडेटरी है। इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी सबके लिए मैंडेटरी है। ISO 19011 का फर्स्ट एडिशन 2002 में आया था, सेकंड 2011 में आया है और लेटेस्ट एडिशन 2018 में है। मतलब कि अगर आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पढ़नी है तो आपको डाउनलोड करना होगा 2018 जो कि थर्ड एडिशन है। इसके अलावा जो सर्टिफिकेशन बॉडी है वो ISO 17021 को भी पढ़ती हैं। मतलब अगर आपको सर्टिफिकेशन बॉडी में जॉब करना है तो आपको 17021 की भी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि 2015 लेटेस्ट एडिशन है। ISO 19011 में टोटल 7 क्लोज दिए गए हैं। इस स्टैंडर्ड को बनाने वाली जो टीम है उसका नाम है ISO PC 302 और स्टैंडर्ड का नाम है गाइडलाइंस फॉर ऑडिटिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये स्टैंडर्ड का नाम है। आइए स्टैंडर्ड में जो डेफिनेशन दी गई है ऑडिट की वो पढ़ते हैं। ऑडिट की डेफिनेशन है सिस्टमैटिक, इंडिपेंडेंट एंड डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग ऑब्जेक्टिव एविडेंस एंड इवोलेटिंग इट ऑब्जेक्टिवली टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच द ऑडिट क्राइटेरिया आर फुलफिल्ड। मतलब ऑडिट का मतलब है कोई सिस्टम से इंडिपेंडेंटली अकेले करनी है, डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस को चेक करना है और देखना है कि क्या आपने जो ऑडिट क्राइटेरिया बनाया है या वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा। ये ऑडिट की डेफिनेशन है। आइए इसके बारे में हम क्लोजेस देखते हैं। ये वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इसमें सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ स्टैंडर्ड के बारे में। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। सो क्लोज नंबर 1 2 3 सेम है, ISO IATF के स्टैंडर्ड है। जो कि क्लोज नंबर 1 है स्कोप। इसका क्लोज स्कोप जो है सभी टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अप्लीकेबल है। ये चाहे तो आप फूड इंडस्ट्री में जाओ, चाहे तो आप मेडिकल इंडस्ट्री में जाओ, ये स्टैंडर्ड अप्लीकेबल है। क्लोज नंबर 2 है नॉर्मेटिव रेफरेंस। मतलब कि इस स्टैंडर्ड का नॉर्मेटिव रेफरेंस कौन सा स्टैंडर्ड है, तो राइट नाउ इसका कोई भी नॉर्मेटिव रेफरेंस नहीं है। क्लोज नंबर 3 टर्म्स एंड डेफिनेशन। जैसे हमने ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ी तो ऐसे बहुत सारी डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई हैं। क्लोज नंबर 4 है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के साथ प्रिंसिपल्स, मतलब जो भी ऑडिटर बनता है उसको इनकी शपथ लेनी चाहिए। प्रिंसिपल्स कौन कौन से? इंटीग्रिटी, फेयर प्रेजेंटेशन, प्रोफेशनल केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंडिपेंडेंस, एविडेंस बेस्ड अप्रोच और रिस्क बेस्ड अप्रोच। क्लोज नंबर 5 है ऑडिट को मैनेज करने का क्लोज है, मैनेजिंग एन ऑडिट प्रोग्राम, जिसमें ऑडिट ऑब्जेक्टिव लिखना होता है, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज निकालनी होती है, ऑडिट प्रोग्राम को एस्टेब्लिश किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। क्लोज नंबर 6 है आपका ऑडिटिंग को कंडक्ट करना। ऑडिट को कंडक्ट करने में क्या क्या आपके काम आता है? जनरल, इनिशिएटिंग ऑडिट, प्रिपेयरिंग ऑडिट एक्टिविटीज, कंडक्टिंग ऑडिट एक्टिविटीज, कंप्लीटिंग ऑडिट एक्टिविटीज। और क्लोज नंबर 7 में कंपिटेंस एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑडिटर है कि आपको ऑडिटर की कंपिटेंसी कैसे ध्यान देनी है, कैसे क्राइटेरिया बनाना है, कैसे उसको इम्प्रूव करना है, नॉलेज को कैसे रीगेन करना है, ये सारे डिटेल्स बताई गई है। तो ये सारी डिटेल्स के बारे में हम और भी डेप्थ में पढ़ेंगे और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। आगे चल के मैं एक एक चीज़ों पे जैसे क्लोज 4 की मतलब बताऊंगा। देखिए इंपॉर्टेंट बात आपको समझने के लिए ये है कि इस स्टैंडर्ड में कब आपको ना क्लोज रिक्वायरमेंट याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि कोई भी आपसे ये नहीं पूछे 4.2 में क्या लिखा है, 5.3 में क्या लिखा है, तो क्लोज याद करने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। तो ऑडिटर को क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए ऑडिट में, ऑडिटी को क्या क्या देखनी चीज़ें देखनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। इनके ऊपर मैं आगे और नई वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको अच्छे इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो आप। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।